प्रभु जी का नाम रटे आशावत क्षण घटे। प्रभु जी का नाम रटे आशा और कृष्ण भज। दो चीजें घटती हैं जो जरूरी है घटाना। लोग इसको बढ़ाने में लगे आशा को और तृष्णा में। कबीरदास जी ने लिखा मरमर जात शरीर आशा तृष्णा ना मरी मरमर जात शरीर। ये दो नहीं कम हो रहे हैं, यही तो दुख का कारण है। प्रभु जी का नाम रटे आशा व तृष्णा घटे। प्रभु जी का नाम रटे आशा और कृष्ण तुझ। हृदय का पाप मिटे होवे आनंद। हृदय का पाप मिटे होवे। ये हमारी बुआ जी बता रही है, देखो आ जाए आराम से पकड़ ले गोपाल जी, पकड़ ले। प्रभु जी का नाम रटे आशा व तृष्णा घटे। हृदय का पाप मिटे होवे आनंद। जी का नाम रटे भजो राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। मोहन मुकुंद भजो मोहन मुकुंद। मोहन मुकुंद भजो मोहन मुकुंद। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कान कुब्जे दुजा कश्यप दासी पति अजामिला। नाम्रा नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं परीक्षित, जैसा करोगे संग वैसे ही चढ़ेगा रंग। अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छा गुण आएगा, बुरे लोगों का संग करोगे तो अवगुण आ जाएगा। अच्छे बुरे लोगों में क्या अंतर है? अच्छे लोगों के पास गुण है तभी तो संत कहते हैं संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। अच्छे लोगों का संग करोगे तो अच्छा संग मिलेगा। ये देखो दोनों बुआ हमारी चश्मा वाली, दोनों को चश्मा लगा। जय जय सिया राम। अच्छी बात है, आशीर्वाद है आप लोग, सबका आशीर्वाद। ये नाम्रा नष्टा सदाचारो। अगर आप कुसंगियों के साथ में रहोगे तो आपका गुण धीरे धीरे भग जाएगा, घट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो सत्संगियों के बीच में रहोगे तो आपका अवगुण नष्ट हो जाएगा, गुण अपने आप आ जाएगा। इसलिए संग विशेष सोच समझ के करना चाहिए। अच्छे लोगों का संग करो। कान कुब्जे दुजा, एक ऐसा ब्राह्मण, और संग का रंग सभी पे चढ़ता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो। जैसा संग करोगे धीरे 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 वो संग अपना रंग दिखाएगा।
एक कानकुब्ज ब्राह्मण है। कानकुब्ज ब्राह्मण भी जानते हो, कानकुब्ज हैं जो ज्योतिया हैं, सरयू पारी, गंगा पारी, यमुना पारी, ऐसे ये इन ब्राह्मणों के क्रम है। तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? जहां सेंट ज्यादा बनता है। कौन सा नगर है जहां सबसे ज्यादा सेंट बनता है? कन्नौज। कन्नौज में बनता सबसे ज्यादा सुगंधित सेंट। तो कानकुब्जे दो जा कन्नौज नगरे, कन्नौज नगर में रहने वाला ये ब्राह्मण बड़ा अच्छा था पहले। अजामिल पहले खराब नहीं था, जन्म से कोई खराब नहीं होता, कर्म से खराब हो जाता। भले ही हम चाहे जहां जन्म ले लें, अच्छे कुल में ले लें, चाहे जितने श्रेष्ठ कुल में ले लें, चाहे जितने अच्छे ब्राह्मण कुल में ले लें, अगर हमारे कर्म गड़बड़ हो जाएंगे तो सब गड़बड़ हो गया। तो ये सुंदर श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया अजामिल ने, जिनके माता पिता बड़े भगत थे भगवान के, ज्ञानी महापुरुष। और ये अजामिल भी अपने माता पिता का परम भगत था और सेवा करता था। इसके पिताजी रोज हवन पूजन करते थे, तो रोज जंगल से समझा लकड़ियां लाता था, पिताजी की सेवा करवे। और जानते हो, बेटा के लिए तो माता पिता सबसे बड़े देवी देवता और सबसे बड़े भगवान होते हैं बेटा बेटी के लिए। अगर बेटा ने माता पिता की आज्ञा का पालन कर लिया, पिता की आज्ञा का पालन कर लिया, तो बेटे को हर चीज देवता देंगे, सब कुछ देंगे। और अगर बेटों ने लौट के जवाब देना शुरू कर दिया पिता को, तो फिर देवताओं की कृपा नहीं होगी। अगर पिता का दिल दुखा दिया तो फिर देव कृपा नहीं आपके ऊपर हो सकती है। भगवान भी आते हैं पितृभक्त के पास, पितृभक्त के पास। महाराष्ट्र में एक पुंडरीक नाम के ब्राह्मण, बहुत दरिद्र गरीब ब्राह्मण था। ये ज्यादा नहीं, मुश्किल से 50-60 साल पहले की बात है। पुंडरीक नाम का ब्राह्मण। अच्छा, वहां पर महाराष्ट्र में और गुजरात में भगवान कृष्ण को विट्ठल भगवान के नाम से लोग जानते हैं। विट्ठल भगवान, विट्ठल विट्ठल, हरे हरे विट्ठल। तो वो ब्राह्मण जो पुंडरीक था, उसके वृद्ध माता पिता थे, तो बेचारा 3-3 घंटे पांव की सेवा, हाथ की सेवा, जब तक उनको आराम से सुला ना दे तब तक वो सोता नहीं था। एक दिन माघ का महीना था, माघ की एकादशी थी, अच्छी ठंडी थी, गरीब था, उसके किवाड़े भी ऐसे टूटे फटे किवाड़े थे पुंडरीक ब्राह्मण के। और वो अपनी माँ की पिता की सेवा करके उनको सुलाने का काम कर रहा था। तो कोई गेट पर बोल रहा है, ए पुंडरीक, किवाड़ खोल, हमारा दर्शन कर ले। किसने कहा, भैया कौन हो तुम? बोले, मुझे नहीं जानता, मैं हूं विट्ठल भगवान। विट्ठल भगवान? ये चौंक गया, कहें मेरे यहाँ मैंने तो ना यज्ञ किया ना कुछ किया, मैं तो केवल माता पिता की सेवा करता हूँ, और उसमें विट्ठल भगवान मेरे गेट पर चल के आ गए। मैं तो इनके गेट पे नहीं गया, लेकिन ये मेरे दरवाजे जरूर आ गए। अरे पगला, खोल दे, लोग तरसते हैं मुझे देखने के लिए। कोई संत बनता, कोई कथा सुनता, कोई तीर्थ करता, कोई दान करता, कोई पुण्य करता, कोई रोज मंदिर जाता कि एक बार एक झलक हमको मिल जाए, और नहीं मिलती। तू तो अपनी ये गेट तो खोल हमारा दर्शन करने। उसने कहा, महाराज अभी टाइम नहीं है। पुंडरीक अंदर से बोला, अभी टाइम नहीं है, जब मैं माता पिता की सेवा जब तक पूरी नहीं कर लूंगा तब तक आपका दर्शन नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, वो है बड़ा विचित्र है तू, हम तुझे दर्शन देने आए और तू मना करता कि मुझे अभी दर्शन नहीं करना है। जब तक हम अपने माता पिता को सुला नहीं देंगे तब तक नहीं आएंगे। भगवान ने कहा, अरे मैं थक रहा हूं, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं, कुछ बैठने के लिए तो दे दे मुझे। चल ठीक है, आधा घंटे में आ जाना, 1 घंटे में आ जाना। तब टूटी फटी सी किमरिया लगी थी, नीचे फटी हुई थी किवाड़े की किमरिया, तो उसने वहीं से एक ईंटा दे दिया, लो महाराज जी इसमें बैठ जाए। तो विट्ठल भगवान माने श्री कृष्ण भगवान और उसी में विराजमान हो गए। आधा पौन घंटे में जब इसकी सेवा माता पिता की पूरी हो गई, तो इसने गेट खोला तो विट्ठल भगवान उसी ईंट पर बैठे हैं, चरणों में गिर गया। धन्य हो नाथ, बड़ी कृपा की आपने, इस कलयुग में भी मुझे दर्शन दे दिया। अरे कलयुगी लोग बोलते हैं, कहाँ है भगवान, दिखाओ जरा हमें भगवान, कहाँ है ये, कहाँ है धर्म, कहाँ है ये। अब जो ऐसा बोलने वाले हैं, सचमुच उनके दिल में कुछ है ही नहीं। न उनके दिल में भगवान है, न उनके दिल में धर्म है, न उनके दिल में ज्ञान है, न उनके दिल में वैराग्य है, न भक्ति है, कुछ है ही नहीं, जीरो है, जीरो।
और जिस भाव में वो भटक गए हैं, विद्या के भाव में, धन के भाव में, शरीर के भाव में, परिवार के भाव में, जमीन के भाव में, व्यापार के भाव में, किसी भी भाव में भटके होंगे, वो सब इसी धारा पर धारा रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। केवल जाएगा तो प्रभु के चरणों का प्रेम ही जाएगा, और जाएगा तो भगवान के चरणों की भक्ति ही जाएगी। जाएगी तो भगवान के चरणों की, जानते हो, कोई नहीं, सब लोग किनारे कर देते हैं। जो जस करई सो तस फल चाखा, जैसा किया है वैसे ही फल मिलेगा। फिर इसमें भगवान का कोई दोष थोड़ी है। हमने खेत में जो फसल बोई है वही तो प्राप्त होगी। अब अगल बगल वाले की फसल अच्छी है, हमारी खराब है, तो इसमें अब उस पृथ्वी का दोष थोड़ी है, तुम्हारे कर्म का दोष है। तुमने कर्म ठीक नहीं किया होगा, उसने समय से सब काम किए होंगे, उसकी फसल अच्छी है। आपने समय का ध्यान नहीं किया, आप लापरवाही करते रहे, आलस करते रहे, तो आपका फसल बेकार हो गया। इसी प्रकार से आपके द्वारा जो भी अच्छे बुरे कर्म किए जा रहे हैं, दोष किसी का नहीं है। मत बुरे कर्म कर प्यारे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। सबको धोखा दे सकता है, सीसी कैमरे को धोखा दे सकता है, रिकॉर्डिंग को धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान की आंख इतनी गजब है। वो क्षीर सागर में बैठे हैं, वो वैकुंठ में बैठे हैं, लेकिन देख तुझे यहां रहे हैं। एक एक सेकंड का हिसाब है आपके पास। तो भगवान विट्ठल ने कहा, क्यों रे, हमें 1 घंटा हो गया, तू 1 घंटे में हमारा दर्शन करने आया। कहा, प्रभु अब क्या बताऊं, आप तो समझ रहे हो कि मैं माता पिता की सेवा पहले करता हूं, और शायद मैं चला जाता फिर तुझे मेरे दर्शन नहीं होते। तो उस पुंडरीक नाम के ब्राह्मण ने कहा, मैं जानता था प्रभु कि अगर मैं माता पिता को छोड़ के आपके पास आता तो आप मुझे दर्शन नहीं देते, आप अंतर ध्यान हो जाते। और जब आपने देखा कि मेरा कर्म पूरा हो गया, धर्म पूरा हो गया, जिसका धर्म कर्म दोनों पूरे हो जाते हैं, भगवान को तो आना ही पड़ेगा, लक्ष्मी को तो आना ही पड़ेगा, सुख शांति को तो आना ही पड़ेगा। कहां जाओगे, मजबूरी है तुम्हारी। लेकिन हमारे धर्म कर्म जब पूरे हो जाएं, तभी वो पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण राम, पूर्ण श्याम, पूर्ण कृष्णा, पूर्ण नारायण तेरे सामने प्रकट हो जाएंगे। हर हर महादेव। तो ये जो अजामिल नाम का ब्राह्मण है, ये जंगल में गया, इसने कुछ वेश्याओं को देख लिया। देखने से भी दोष लगता है, इसलिए तो गलत जगह नहीं देखना चाहिए। और ये बड़ी चंचल है, मन बड़ा चंचल है, नेत्र बड़े चंचल हैं, इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, आपको नरक ले जाने के लिए 24 घंटे तैयार खड़ी हैं। ये वाणी बड़ी चंचल है, पता नहीं कितना ऊट पटांग बोल जाती है कभी कभी। स्वामी श्री राम सुखदास जी ने लिखा, रसना ओरी रसना, राम नाम रस लेरी। तेरा नाम रसना है, लेकिन जहर उगल रही है तू। नाम तो तेरा रसना है, रस निकलना चाहिए, लेकिन विष निकल रहा है। रसना राम नाम रस लेरी, चोरी चुगल झूठ गुस्सा में, भरे टोन पर खेरी। गुस्सा आती है, फिर देखो जीव कितनी जल्दी गुस्सा आ जाए ना, फिर देखो जीव पता नहीं क्या बोलती है। भगवान को भी बोल जाए, भगत को भी बोल जाए, संतों को भी बोल जाए, ब्राह्मण को भी बोल जाए, अपने माता पिता को भी पता नहीं क्या क्या बोल जाए। जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल जाए, तो इसका फल जीव को ही भोगना पड़ेगा। कौन भोगेगा? जो अंग गड़बड़ करेगा उसी अंग को भोगना पड़ेगा। कई लोगों के हाथ में लकवा मार जाता है, कई लोगों की ब्रेन की नस फट जाती है, किसी का कुछ हो जाता है, तो उस अंग ने अपराध किया है, वो अंग अपराधी है। भगवान ने इतनी कीमती अंग दिए हैं, ऐसे थोड़े दिए। जो किडनी की कीमत तुम्हारी है, वो संसार में किसी जीव की किडनी की कीमत नहीं है। जो लीवर तुम्हारा कीमती है, वो किसी का कीमती नहीं है। कई लोग बोलते हैं भगवान ने हमें क्या दिया? अरे करोड़ों का शरीर दे दिया, ऐसा शरीर दिया कि तू इससे चाहे अरबों खरबों, चाहे जो कुछ जो नरक कमा ले, चाहे वैकुंठ कमा ले, चाहे स्वर्ग कमा ले, चाहे धन कमा ले, चाहे जो मर्जी कर ले। इतना गजब शरीर दिया, तू शरीर की कीमत नहीं समझता। बड़े भाग मानुष तन पावा, हल्के भाग में नहीं, बहुत बड़े भाग में।
अब मनुष्य जीवन मिला है, जैसे किसी को पारस पथरिया मिल जाए, अरे तो उसको सुरक्षित रखो ना। अब पारस पथरिया ऐसी थोड़ी है कि सब्जी में भी तोल, तो तुम जहाँ सब्जी बेच रहे हो उसी में पारस पथरिया का पत्थर बना लो भाई, उसी को बांट बना लो। ये तो बहुमूल्य है, तो ये शरीर भी बहुमूल्य है, इसकी कीमत। तो ये अजामिल गया और अजामिल ने अपनी आंखों से उन वेश्याओं को कुछ जंगल के लोगों के साथ नग्न स्नान करते विहार करते देखा। तो देखते 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 आंख से पाप प्रवेश कर गया बुद्धि में, आंख से। हेलो हेलो। तो आंख से भी पाप जाता है, कान से भी पाप चला जाता है भीतर। जैसे आंख से देखा आपने, तो आंख से देखोगे, अच्छा देखोगे तो अच्छी चीज चली जाएगी, और बुरी देखोगे तो बुरी चीज चली जाएगी। तो इस अजामिल ने वो गलत दृश्य देखा और इसके अंदर उसकी मति में, इसकी बुद्धि में वो गलत विकार चला गया और ये भटक गया। उसी अप्सरा से इसने शादी कर ली, उसी वेश्या से शादी कर डाली। पूजा भूल गया, पाठ भूल गया, सब कुछ भूल गया, माता पिता की सेवा भूल गया, सारे अच्छे काम भूल गया, गलत काम करने लग गया। और जब ये गलत काम करने लग गया तो इसका परिणाम क्या हुआ? एक दिन कुछ संत लोग, कुछ महात्मा लोग, भादों का महीना था और भादों के महीने में श्री वृंदावन धाम की यात्रा करने के लिए, दर्शन करने के लिए जा रहे थे, भगवान बिहारी के दर्शन। भगवान के दर्शन क्यों किए जाते हैं? जो मंदिर में रोज दर्शन करते हैं उसका क्या लाभ है? ऐसी थोड़ी वो अपना समय गंवाते हैं, बहुत बड़ा लाभ है भगवान के दर्शन से। क्या लाभ मिलता है? भगवान के दर्शन से बिगड़ा काम बनता है, भगवान की पूजा से सम्मान मिलता है, भगवान के दर्शन से बिगड़ा काम बनता है, भगवान के दर्शन से बिगड़ा काम बनता है, भगवान की पूजा से सम्मान मिलता है, भगवान की पूजा से सम्मान मिलता है, भगवान की पूजा से सम्मान मिलता है, भगवान के दर्शन से बिगड़ा काम बनता है, भगवान सम्मान करो इनका, गुणगान करो इनका, 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 और ध्यान करो इनका, विज्ञान करो इनका, ध्यान करो इनका, विज्ञान करो इनका, जिनके दर पर जाने से, जिनके दर पर जाने से, जिनके दर पर जाने से कल्याण होता है, भगवान की पूजा से सम्मान होता है, भगवान की पूजा से सम्मान होता है, भगवान की पूजा से सम्मान होता है।
और जैसे सवेरे लोग दर्शन करने जाते हैं तो सवेरे क्या कहना चाहिए? अगर सवेरे भगवान के दर्शन करने जाओ तो उनसे कहो प्रभु ऐसी कृपा करना कि आज पूरा दिन हमारा मंगलमय बीते, हमसे कोई पाप ना हो जाए, हमसे किसी का दिल ना दुख जाए, हमारे शरीर से, हमारे धन से, हमारे द्वारा पाप नहीं होना चाहिए, ऐसी कृपा करना। और सायंकाल जब मंदिर जाओ तो सायंकाल कहना चाहिए प्रभु हमने जो कुछ भी अच्छा बुरा आज किया हो, चाहे भजन किया हो, चाहे पाप किया हो, जो धन कमाया हो, जो कुछ भी शरीर से किया हो, वो सब तुम्हारे चरणों की बैंक में जमा कर रहे हैं। लो महाराज सब आपके पास। फिर इससे क्या लाभ मिलेगा? अगले कुछ दिनों में अपने आप इंद्रियां कंट्रोल में हो जाएंगी, वो पाप से तुम्हें बचाएंगी। जो पाप करने वाली इंद्रियां वो अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगी। जो भी कर्म करो सब अर्पण कर देना है, जो भी तुम कर्म करो सब अर्पण कर देना है, जो भी तुम कर्म करो सब अर्पण कर देना है, तन मन धन जीवन भी प्रभु के चरणों में दे देना है, धन अर्पण प्रभु चरणों में देना। जिनको दिल में लाने से, जिनको दिल में लाने से कल्याण होता है, जिनको दिल में लाने से कल्याण होता है, भगवान के दर्शन से बिगड़ा काम बनता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की। सबो मत्तो वर्तमान मृत्यु काल उपस्थित है। उस वेश्या के 9 बच्चे हो गए और ये वेश्याओं में, उस वेश्या में ही मगन। अब पिताजी ने घर से बाहर कर दिया, माताजी को कोई मतलब नहीं, ये अकेला रह रहा है वेश्या के साथ में, उस दासी के साथ में। अब बच्चों की संख्या बढ़ रही है, घर परिवार बढ़ रहा तो खर्चे भी बढ़ेंगे। करना धरना कुछ नहीं, तो पाप का काम करने लग गया, चोरी करने लग गया, शराब का मंदरा का सेवन करने लग गया। कहाँ धर्मात्मा था, कहाँ पापात्मा हो गया। श्रीधाम वृंदावन को जाने वाले महात्माओं ने कन्नौज में सायंकाल देखा तो लोगों से पूछा भैया इस नगर में कोई ऐसा सदपात ब्राह्मण है? कुछ ऐसे संत होते हैं जो केवल ब्राह्मणों के ही घर भोजन करते हैं और किसी के यहाँ नहीं करते। कौन है वो ऐसे संत जो केवल ब्राह्मणों के यहाँ भोजन करते हैं? और ऐसे ब्राह्मण के यहाँ भोजन करते हैं जिसके घर में बकरिया ना हो, कुत्ता ना पला हो, जो शराब पीने वाला ना हो, मांस खाने वाला ना हो, जुआ खेलने वाला ना हो। ऐसे सुंदर पवित्र ब्राह्मण के घर में भोजन करते हैं, सारे ब्राह्मणों के यहाँ नहीं करते। उनको बोलते हैं दंडीधारी महात्मा। जो दंडीधारी महात्मा होते हैं, जो सदा दंडा है, लाल कपड़े में लिपटा हुआ, वो अपने इस कंधे में रखे रहते हैं, दंडा सदा उनके साथ रहता, वो बोलते हैं दंडीधारी स्वामी, दंडधारी स्वामी। तो वो सारे महात्मा लोग आए, उन्होंने पूछा भैया कोई ऐसा ब्राह्मण है इस कन्नौज में जिसके घर हम जाकर के भोजन कर लें, अपने हाथ से बनाएंगे हमें उनका आटा भाटा चाहिए, ये मिल जाएगा तो हम टिक्कर लगा लेंगे और श्री रघुनाथ जी को भोग लगा लेंगे और प्रसाद उसको भी देंगे, अपना रात बिता लेंगे, सुबह चले जाएंगे वृंदावन। तो कुछ मजाक करने वाले हर जगह होते हैं, कुछ लोग संतों का तमाशा देखने वाले, धर्म का तमाशा देखने वाले, ब्राह्मणों का तमाशा देखने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, पूजा करने वालों का तमाशा जरूर लोग देखते हैं। और जो ऐसे लोगों को तमाशा बना देते हैं या इनका तमाशा देखते हैं, आगे चल के वो उनका तमाशा इतना लंबा हो जाता है कि संसार देखता है, संसार उनका तमाशा देखता है। कुछ लोगों ने कहा महाराज कन्नौज में तो एक ही पंडित जी हैं बहुत अच्छे आपके लायक। कौन से? अजामिल महाराज, बड़ी सुंदर ब्राह्मण संतों की सेवा करते हैं महाराज।
अब संत ठहरे। संतों ने कहा भैया होगा, कहाँ है अजामिल का घर? महाराज जी यहाँ से चले जाओ, थोड़ी दूर में किसी से पूछ लेना कि अजामिल का घर कौन सा है, तो आपको पता चल जाएगा। चले जाओ महाराज जी, जाते ही जाता आपका भव्य स्वागत होगा। और वो करता क्या था, संतों को लूट लेता था, संतों को गालियां देता था, संतों को बहुत दुख पहुंचाता था। तो कुछ व्यंग करने वाले लोगों ने जानबूझ के अजामिल के घर उन महात्माओं को भेज दिया। और जैसे ही वो महात्मा पहुंचे तो सौभाग्य ये था कि उस समय अजामिल कहीं चोरी करने के लिए गया हुआ था। उसकी घरवाली घर के अंदर थी, जो दासी थी वो घर में थी, वो गर्भवती थी, इसलिए वो कहीं नहीं गई थी। तो संतों ने कहा जय जय श्री सीताराम जी की जय हो, जय श्रीमन नारायण। तो तुरंत दासी दौड़ी, उसने कहा अरे यहाँ तो बहुत सारे महात्मा हैं, आज तो मेरा भाग्य जग गया। बिना बुलाए बिना निमंत्रण के मेरे द्वार पे संत आ गए, धन्य हो भगवान, बड़ी कृपा की। ये कौशल्या का स्वभाव था, कौशल्या मैया का। जब कोई संत ब्राह्मण अपने आप आ जाते तो कौशल्या इतनी प्रसन्न हो जाती थी, बहुत खुश होती थी। और भगवान उसी का बेटा बनते हैं। जो माताएं ऐसी होती हैं, संत ब्राह्मण घर में आ जाए तो अपार प्रसन्नता होती है, छल कपट नहीं होता। और जिनको बोझ लग जाए कि बोझ कहां से आ गए, अब बैठाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, चाय पिलानी पड़ेगी, उसके घर में भगवान की कृपा नहीं हो सकती, क्योंकि बोझ है। ये बोझ नहीं, ये भगवान के हैं। संत भगवान के बेटा हैं और ब्राह्मण भगवान का प्रतिनिधि है। अगर दोनों आ जाए तो हैं तो दोनों भगवान ही के। उसने कहा महाराज भली कृपा की, कैसे दर्शन हो गए? महाराज जी जल्दी बोलो क्या चाहिए आपको? तो संतों ने कहा बेटा तू घबराई क्यों है हमें देख करके? तेरे दिल में प्रसन्नता तो है लेकिन घबराहट भी है। भाई खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाने सकल जहां। कुछ चीजें चेहरे में छिपाई नहीं छिपती, वो अपने आप चेहरा प्रकट हो जाता। तो संतों ने कहा बेटा तू घबरा क्यों रही, आखिर कारण क्या है? कहा महाराज अब मत पूछिए, मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे संतों के दर्शन हो गए। लेकिन महाराज मेरा पति है दुष्ट राक्षस है तो ब्राह्मण, लेकिन सारे दुर्गुण उसके भीतर है महाराज। अगर वो आ जाएगा तो आपको खरी खोटी सुनाएगा, पता नहीं उल्टा सीधा बोलेगा। क्या ये समय बर्बाद करते हो, क्यों ये झोला झंडा टांग रखा है? अरे घर में काम धाम करने लायक हो, लठापटा से घूम रहे हो, पता नहीं कितने। महाराज जी पता नहीं क्या क्या बकेगा। ऐसे एक संत जी महाराज जी चले जा रहे थे, ट्रेन पर चले जा रहे, तो कुंभ का टाइम था, कुंभ का जैसे आज चल रहा, तो बेचारे जा रहे थे। तो एक ऐसे डिब्बे में पहुंच गए वो, जो सुंदर एसी वाला डिब्बा था, और उसमें केवल 4-6 बच्चे ही बैठे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। वहीं संत जाके बैठ गए, बेचारी लंबी सी दाढ़ी, अपनी सुमरनी लेकर के भगवान का भजन कर रहे थे। तो 5-6 बच्चों ने कहा ए बाबा जी क्या कर रहे हो? कहा भैया भगवान का भजन कर रहे हैं। बोले ये भजन क्या होता है, ये भगवान क्या होते हैं? तो संत ने कहा भगवान ये इतने समझदार, ये हमसे पूछ रहे हैं कि भगवान क्या होते हैं, भजन क्या होता है? कहा बेटा अब मैं जानता हूं जो होता है सो मैं कर रहा हूं, तुम अपना जो कर रहे हो सो तुम अपना करो, ना हमें तुम्हारे काम से मतलब, ना तुम मेरे काम से। नहीं ये फालतू का टाइम बर्बाद कर दिया, अच्छा नहीं, हमको ठीक नहीं लगता। एक उनमें से बोला एक काम करो, बाबा जी को ठिकाने लगाना, ये बहुत भजन करता है, बड़ा संत बना है, घर परिवार छोड़ के घर में रहता तो कम से कम भैंसिया वाली सार में भैंसियों की रखवाली करता है, घर में नाती पोता खिला लेते, यहाँ तुम टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो फिर अब वो 5-6 ने विचार किया, 5 लोग थे, उन्होंने कहा एक काम करो बाबा जी की देखो अभी अपन लोग थोड़ा आनंद लेते हैं। कैसे लेंगे? बोले ये चल ट्रेन दौड़ रही है और ये चैन खींच दो, और चैन खींच दोगे तो जब टीटी आएगा तो पूछेगा चैन किसने खींची, तो बता देंगे बाबा जी ने खींची। अब बाबा जी तो हैं अकेले, हम हैं 5, बाबा जी की कौन सुनेगा, हमारी 5 की सबको ही मानेगा। तो एक गया उसमें से, एक ने कहा सुनो पहले बाद में खींचना, उसमें लिखा है कि अगर बिना कारण की चैन खींचोगे तो 2500 रुपए जुर्माना लगेगा या 2 महीने की जेल हो जाएगी। तो उसने कहा यार 5 ही 500 तो लगेंगे, हम लोग 5 लोग हैं, 500 कलेक्शन कर लो।